घर पे पत्थर लगाएं या टाइल, क्या रहेगा आपके मकान के लिए बेस्ट। स्वागत है आप लोगों का कालका प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन की न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप लोग आपका घर बना रहे हो तो आपको क्या लगाना सही रहेगा। क्या आपको लगाना सही रहेगा टाइल, या फिर आप लगाओगे पत्थर या फिर ग्रेनाइट, क्या आप लोगों के लिए सही रहेगा। देखिए, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर बिल्ड क्वालिटी के अंदर पत्थर को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। अगर आप लोग फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब कुछ कोटा स्टोन वगैरह ये लगाना है तो 101% आपकी जो फर्श है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है। अब बात करें दिखने के अंदर फैंसी और साथ ही साथ मजबूत की, तो फिर आप लोग टाइल पे भी जा सकते हो, पर टाइल की अगर जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती। अगर आप लोग इसकी थिकनेस देखोगे तो इसकी ज़्यादा थिकनेस नहीं है, और साथ ही साथ अगर पत्थर की देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसकी बढ़िया थिकनेस है। साथ ही साथ टाइल बिल्कुल भी मजबूत नहीं रहती है, और साथ ही साथ अगर ये पत्थर को अपन गिरा के भी तोड़ना चाहेंगे तो भी ये नहीं टूटेगा। तो अगर मजबूती की बात करें तो 101% आप लोगों को यहाँ पर लेनी चाहिए। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही लगाओ। आप कोटा स्टोन लगा सकते हो सबसे बेस्ट, अगर आपका बजट कम है। अगर थोड़ा सा अच्छा है तो आप जा सकते हो सीधा मार्बल के ऊपर, और अगर उससे भी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों का बजट है तो आप लोग जा सकते हो ग्रेनाइट पे। ये 3 तरीके के जो मैंने आपको पत्थर बताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मजबूत है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हो कि एक फैंसी और बढ़िया लुक देना तो आप लोग नो डाउट टाइल के ऊपर जा सकते हो। टाइल के अंदर भी अलग अलग तरीके की क्वालिटी आती है। आप बेस्ट क्वालिटी की टाइल को अगर अप्रोच करोगे, और साथ ही साथ अगर बजट का कोई इशू नहीं तो आपको मजबूत टाइल भी मिल जाएगी जो आप लोगों को लंबे समय तक सेम टू सेम रहेगी, जिसकी ना तो शाइनिंग जाएगी ना ही उसके ऊपर का मसाला उतरेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप लोगों को बजट का कोई भी इशू नहीं है तो आप लोग सीधा टाइल पे भी जा सकते हो, और अगर बजट का इशू है और आप चाह रहे हो कि सस्ते में काम हो जाए तो आप लोग पत्थर के ऊपर जा सकते हो, जिसके अंदर कोटा स्टोन है। काफ़ी सारे दूसरे तरीके के भी पत्थर आने वाले हैं, आते ही हैं मतलब, जो कि लोग यूज़ करते हैं। कई लोग जैसे कि लाल पत्थरों की भी एक टाइलें आती हैं, वो भी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि घर बनाना और लंबे समय तक मजबूत रहे घर, तो आप 101% पत्थर की टाइल लगाओ। पत्थर के ब्लॉक्स लगा सकते हो, या फिर आप सीधे के सीधे इनकी थप्पी की थप्पी उतरवा सकते हो। छत के ऊपर टाइल लगाना मत भूलना। साथ ही साथ, क्योंकि छत पर अगर आप लोग टाइल लगा दोगे या पत्थर लगा दोगे दूसरी फैंसी वाली, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो आपकी जेब को कहीं ना कहीं फटका मार देगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आप लोगों को लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव, शानदार, बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आप लोगों को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो आज की वीडियो इस पे थी कि टाइल लगाना है या पत्थर लगाना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको टाइल लगानी है या फिर पत्थर लगाना है। मजबूती की अगर बात करें तो पत्थर काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पत्थर को बहुत ज़्यादा मजबूत है, लंबे समय तक टिकेगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया है। अब आपको दिखाते हैं टाइल। टाइल के अंदर आप लोग देखोगे ऊपर से बिल्कुल शाइनी रहती है, बहुत बढ़िया। नीचे से इसकी जो सरफेस है वो हार्ड रहती है। अब अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर ये देखिए ऊपर जो इसका ये मसाला रहता है, ये देखिए ये ऊपर वाला जो मसाला है, इसका जो शाइनिंग वाली जो इसकी कोटिंग है वो कुछ समय के बाद उतर जाती है। साथ ही साथ ये मजबूत भी नहीं रहता है। देखा आपने किस तरीके से सिर्फ इतनी सी हाइट से गिराने से ये टूट गई है। तो मजबूती का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि टाइल आप लोगों को नहीं लगानी अगर आपको घर में मजबूती चाहिए। अगर आप लोगों को मजबूती वगैरह ये सब से कोई लेना देना नहीं है तो 101% आप लोग टाइल के ऊपर जा सकते हो। छत के ऊपर दाने वाली टाइल लगाना मत भूलना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से इसलिए बता रहा हूँ। ये कम कॉस्टिंग के अंदर बढ़िया काम हो जाता है, शानदार प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म तक रहती है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ कि छत में जब भी बनाओ तो एक वेंटिलेशन, जिसको OTS कहते हैं, जैसे कि हमारा OTS ये है, इधर दिखाइए OTS की तरफ, इसे OTS कहते हैं। ये वेंटिलेशन भी कहा जाता है इसको सिंपल भाषा में, और सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में इसको OTS कहा जाता है। शानदार चीज़ है, घर के अंदर हवा रहती है, रोशनी रहती है, बढ़िया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मैं आता हूँ आपके पास फिर से।